हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक को देख रहे हैं और इसकी शुरुआत हो रही है तस्मात् शब्द से। तस्मात् का मतलब होता है इसलिए, अतएव, जैसे प्रपात अपन अनुवाद कर रहे हैं, तो उसका स्वाभाविक लिंक पिछले श्लोक से है, क्योंकि ऐसा है, यस्मात्, इसलिए तस्मात्। ये कई बार हम लोग बोल चुके ना, क्योंकि ऐसा है अतएव, ये लिंक बनेगा ना हर जगह। तो क्या है भाई, यम यम वापि स्मरन् भावम तजते अंत कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेया तदा सद्भाव भाविता। और इससे पहले वाला, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। देखिए दोनों श्लोक को साथ में ले लीजिए। भगवान कह रहे हैं कि जो अंतकाल में मेरा ही स्मरण करेगा तो वह मेरे पास ही आएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और दूसरा, जिस जिस भाव का वह स्मरण करेगा उसको प्राप्त करेगा, इसमें भी कोई संशय नहीं है। यस्मात्, क्योंकि ऐसा है, तस्मात्, इसलिए सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, इसलिए हमेशा तुम हर समय में मुझको स्मरण करो। लिंक क्लियर है। भगवान के पास वापस जाने का मतलब हो गया आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो, जगत के हर दुख से मुक्त हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। दिस वर्ल्ड इज मिजरेबल एनीवेयर। प्रभुपाद जी समझाए थे कि आध्यात्मिक ब्रह्मलोक पर्यंत भी आत्मा के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं है। हम लोग का ज्ञान देखिए कि जगत में सोचते हैं कि इस फ्लैट से चेंज करके दूसरे फ्लैट में चले जाएंगे या घर में ले लेंगे तो वहां हम सुखी हो जाएंगे। नहीं, जैसे इस फ्लैट में हवा है तो दूसरे फ्लैट में भी हवा भरी है ना। तो जैसे इस फ्लैट में बीमारी है, जो 4 प्रकार के दुख हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वैसा वहां पे भी है। थोड़ा कंफर्टेबल जन्म मृत्यु जरा व्याधि लगेगा, लेकिन एक्चुअली से गलत बोल गया, व्याधि तो हर जगह डिस्कम्फर्ट ही करती है। बुखार अब चाहे एसी रूम में हो और चाहे नॉन एसी रूम में बराबर लगता है। नींद चाहे एसी किस जमीन पे सो रहे हैं और चाहे आप सोने के बिस्तर पे सो रहे हैं, बराबर ही होता है। इट डज नॉट चेंज। समय सबके लिए बराबर से बीत रहा है। ये जगत ना तो कभी सुखमय था, ना कभी है और ना कभी होगा। और भगवान का धाम ना तो कभी दुखमय था और ना कभी है ना कभी होगा। तस्मात्, इसलिए, क्योंकि इतना बड़ा फल है। कोई भी व्यक्ति कुछ कार्य करता है तो हम बताएंगे ना भाई क्यों करो, तब तो करेगा उत्साह से। न सिर्फ उत्साह से करेगा आपके सामने, बल्कि तब भी करेगा जब कोई सामने ना हो। जब अपना विवेक जागृत हो जाता है व्यक्ति का कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है, तो कोई नहीं भी देखता है तब भी व्यक्ति करता है। और इसी के लिए शास्त्र है, हमको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, हमें सिंसियर बनाने के लिए। नहीं तो हम प्रायः ऐसे ही कार्य कर रहे होते हैं जो हमारे लिए गलत होते हैं, है कि नहीं। तो अब मैं सब बातें क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भगवान का स्मरण मृत्यु के समय हो गया तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और अगर उनके अलावा किसी और का स्मरण हुआ तो अब उसी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, उसी की प्राप्ति हो जाएगी। तस्मात्, लिंक बहुत स्पष्ट है, आप लोग बुद्धिमान है, समझ गए। और दूसरी बात, जो इस जगत पे हम कार्य करते हैं उसका फीडबैक सर्किट सा बन जाता है। वो चीजें फिर बार बार आदमी करने लगता है और वो है उसके मन को सदा तद भाव भावित है, उसको वासित करने लग जाती हैं, वो महक व्याप्त हो जाती है उस इच्छाओं से। और मृत्यु के समय व्यक्ति का वश नहीं चलता। वह अपनी इंद्रियों को, अपने मन और बुद्धि को वस्तुतः संयमित नहीं कर सकता है। उसने सहज आसक्ति पूरे जीवन में जिधर इंग्लिश में कहते हैं कल्टीवेट करी, हिंदी क्या कहेंगे उसको, अनुशीलन किया जिस आसक्ति का, वही आसक्ति बहेगी। इसलिए 2 बात समझ में आई। एक, भगवान का स्मरण मृत्यु के समय करने पर भगवान के पास जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। और दूसरा, क्योंकि जगत में हम जो कार्य करते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है और वह बार बार अभ्यास करने से मन पे और अधिक प्रभाव पड़ता है। और उसी अभ्यास के कारण व्यक्ति एक विशेष प्रकार की वस्तु में आसक्त हो जाता है और उसी आसक्त वस्तु का स्मरण वह मृत्यु के समय करता है, क्योंकि उस समय मन और बुद्धि डिस्टर्ब रहते हैं। इसलिए इस समय जब मन और बुद्धि पे हम अपना शासन कर सकते हैं, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अब मेरे पीछे बोलिए, मेरे ख्याल से काफी कुछ क्लियर हो गया होगा।
तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च। मय्यर्पिता मनो बुद्धिर्मामेवैषस्य संशय। मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामेवैषस्य संशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च। मय्यर्पिता मनो बुद्धिर्मामेवैषस्य संशयः। मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामेवैषस्य संशयः। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने का कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो अनुवाद देखिएगा, तस्मात् मतलब अतः। अतः की व्याख्या मैंने आपके सामने कर दी। सर्वेषु कालेषु, सर्वदा, और श्रीपाद रामानुजाचार्य जी कहते हैं मृत्यु पर्यंत। दिस वेरी नाइस स्टेटमेंट है। एक शब्द कितना सुंदर अर्थ इसका प्रकाशित कर रहा है। कब तक जप करना है? मरते दम तक। अब अच्छा लगे बुरा लगे उससे कुछ मतलब नहीं है। आज मेरा जब काफी रूखा सा हो रहा था, कुछ ऐसे, अरे पता नहीं, इट वाज नॉट लाइक, भी नींद पूरी नहीं थी, जो भी कारण। फिर मैं सोचा भाई अभी तो मन नहीं लग रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि जीभ से बोल भी नहीं पाएंगे, है ना, मरते समय। तो उसमें भी गलती से नारायण कृष्णा निकल गया तो पार हो जाएंगे, तो पार करो। अभी तो केवल नींद ही आ रही है ना, तब भी जब करो। नींद आई मीन काइंड ऑफ टायर्डनेस वाज देयर। यद्यपि हम ढोंग करने में तेज है तो लोगों को मालूम नहीं चलता कि मेरे को ढोंग को नींद आ रही है। दिखाएंगे हरी सारी उत्साहित रहते हैं, और दूसरे लोगों को डांटने का ही मौका रहता है। जब मेरे को नींद आती है दूसरा और देखता हूँ, कुछ सो तो नहीं रहा है, क्यों रहा, ऐसे करके डांट देता है, या किसी को इंस्पिरेशन देने के लिए कुछ बोल देते हैं तो लोग लगे हाँ प्रभु जी उत्साहित हैं। ये उत्साहित रखने की अपने को ट्रिक लगती है। लेकिन जब थक जाओ आदमी को दूसरे को दोस्त देखो, कोई सो रहा है कोई सो रहा है, इसमें बदजी को अच्छा लगता है। लेकिन मैं खाली बोल रहा हूं कि सर्वेषु कालेषु, सभी काल में आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। नींद आ रही है, रो रहे हो, दुखी हो, परेशान हो, मौत हो गई, जन्म हो गया, कुछ भी हो, सर्वेषु कालेषु को मतलब समझ में आ रहा है हमेशा, हर दिन, एवरी डे, बेसिकली एवरी सेकेंड। अगर एवरी सेकेंड नहीं कर पा रहे तो कम से कम प्रतिदिन करना चाहिए। सर्व ब्रह्म कालेषु, कम से कम हर दिन प्रतिदिन सुबह तो भगवान का भजन करे। माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करके युद्ध करो। युद्ध करके स्मरण करो नहीं कह रहे हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ा सुंदर बात कहते हैं। कह रहे हैं देखो यहाँ स्मरण पहले करने के लिए बोल रहे हैं, युद्ध करने के लिए बाद में बोल रहे हैं। और उल्टा लोग इस जब समझेंगे नहीं श्लोक को तो कहेंगे देखो भगवान युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। भगवान युद्ध करने के लिए नहीं कह रहे हैं, भगवान आपको स्मरण करने के लिए कह रहे हैं। भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय थे। तो युद्ध करने का मतलब हुआ आपकी जो वर्णाश्रम की ड्यूटीज हैं उनको करें, ताकि उससे आपका हृदय शुद्ध हो, वह आपकी भगवत स्मृति में सहायता करे। भाई जो हमारे कर्तव्य हम लोग करते हैं वह भगवान की सेवा के निमित्त होकर करें। पहली बात तो ये, तब हमारा हृदय शुद्ध होता है। और उस हृदय के शुद्ध होने से क्या होता है, रजोगुण तमोगुण का नाश होता है। तो व्यक्ति स्थिर चित्त से भगवान का स्मरण कर सकता है। ये उसका प्रयोजन है। अपने आप में वर्णाश्रम कुछ भी नहीं है अगर भगवान को अर्पित ना किया जाए। क्या है वो, तो फिर ढांचा मात्र है। आप पहले सुन चुके, अतः पुंबी द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशा स्वनिष्ठित धर्म से संसिद्धिर हरितोषणम। वर्णाश्रम आदि की व्यवस्था जो कुछ भी उसका उद्देश्य है भगवान हरि को संतुष्ट करना। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा। इसलिए वर्णाश्रम में रहो, कोई बात नहीं, जैसे से अपने कर्तव्य से करे, कोई बात करनी, उसमें रहना ही पड़ेगा, उससे बाहर तो जा नहीं सकते। लेकिन एक मन से भगवान हरि का बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए और स्मरण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। चार चीज करना चाहिए। समझ में आ रहा है? आप चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं, इसका संबंध वर्णाश्रम से है। लेकिन अब हम लोग अविद्या से ग्रसित हैं, तो इस कारण से अब जैसी जैसी जिसकी व्यवस्था है वह सब स्वीकार करेगा, रहेगा उसमें। लेकिन वहां पर रह करना क्या है, भगवान के बारे में सुनना है, बोलना है, स्मरण करना है और पूजन करना है। और सभी का उद्देश्य भगवान का स्मरण करना है, क्योंकि यही स्मरण इकट्ठा होकर के आगे भगवत स्मृति में पर्यवसित होगा, कल्मिनेट करेगा जब हम शरीर छोड़ रहे होंगे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो हम जिनसे बात कर रहे हैं, जिनसे मिलजुल रहे हैं, उनसे क्या हमारा उद्देश्य होना चाहिए, अगर हमारे कंट्रोल में है, कि भगवान का स्मरण होना चाहिए।
वी विल बी एनलाइवन्ड बाय दोज टॉक्स। जिन बातों का उद्देश्य भगवान के बारे में जानना है, झगड़ा करना नहीं, भगवान के बारे में जानना है, उसको देखो आप, उसको श्रवण कीर्तन करके आपके मन में प्रसन्नता होगी, क्योंकि भगवान उससे प्रसन्न हो रहा है। और एक और बात है, जब आप भगवान की बात मान रहे हो, ये भगवान का आदेश है कि नहीं, तस्मात वाला, तो क्या भगवान आपकी सहायता नहीं करेंगे? क्या आप अकेले अभ्यास कर रहे हो? ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम भगवान की बात मानकर उनकी आज्ञा पालन करने का प्रयास करते हैं, यद्यपि हम लोग असमर्थ हैं, फिर भी भगवान का आशीर्वाद हम पर होता है, जिससे हम उनकी आज्ञा पालन करने में समर्थ बन जाते हैं। आपको चिड़िया वाला एग्जाम्पल पता ही है पहले कि चिड़िया अंडे निकालना चाहती थी, उसके अंडे समुद्र ने बाहर बहा दिए थे। उसने कहा था मैं चोंच से धीरे धीरे करके पूरा समुद्र सुखा दूंगी, अब लेकिन मुझे अपने अंडे वापस चाहिए। इस प्रकार का उसका दृढ़ निश्चय था। और भगवान की एक व्यवस्था थी, गरुड़ जी आ गए और फिर समुद्र को डांट लगाए, कहते ये तुम उसके अंडे नहीं दोगे तो मैं ही तुम्हें पी जाऊंगा। तो फिर समुद्र ने उसके अंडे वापस किए। तो आशय यह है कि जब व्यक्ति दृढ़ता से भगवान की आज्ञा का पालन करता है, तो यद्यपि कार्य कठिन लगता है, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से वो कार्य हो जाता है, क्योंकि हम भगवान की आज्ञा मान रहे हैं। ये बात आपको श्लोक बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है। कितने लोगों दुनिया में पता है कि भगवान का स्मरण करना चाहिए? वो तो खाली युद्ध करना चाहिए, इसमें लगे पड़े हैं। दुनिया में जितने युद्ध हो रहे हैं, भगवान का स्मरण करके ड्रोन भेजे जा रहे हैं बॉम्ब गिराने के लिए। हाँ, कृष्ण बलराम जी, ये मैं भेज रहा हूँ मिसाइल। नहीं, अब इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें? ये सीधे आप 18वें अध्याय में जंप कर जाएं तो अर्जुन स्पष्ट कह रहे हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, करिष्ये वचनम तवा। मैं आपका सेवक हूं, मैं आपके वचन का पूरा करूंगा, युद्ध करूंगा नहीं बोल रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? युद्ध का मतलब हुआ अपने कर्तव्यों को करो, लेकिन यह उनका संबंध जो भगवान कृष्ण से, यह देखते हुए करें। और बहुत कठिन बात नहीं है, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं। घर में भोजन बना रहे हैं तो भगवान का विग्रह हो, आप बड़े आसानी से इसको स्मरण कर सकते हैं। कि भगवान के लिए कैसे स्मरण कर सकते हैं? क्योंकि आप चख नहीं सकते। क्यों नहीं चख सकते आप बताइए, हमको तो पता नहीं ये नियम क्यों है, चख क्यों नहीं सकते? जरा दीजिए, बताइए, कुछ प्रकाश डालिए कि भगवान का भोग बन रहा है तो आपको चखने के लिए मना क्यों किया गया है? चखने में क्या दिक्कत है? प्रभु जी, हमें भगवान का उच्चिष्ट ग्रहण करना है। यस, भगवान को बड़ा अपना सुंदर उच्चिष्ट उत्तर दिया, नहीं देना। बहुत अच्छा उत्तर दिया गया कि हमको भगवान का उच्चिष्ट ग्रहण करना है, भगवान को अपना उच्चिष्ट नहीं ग्रहण कराना है, क्योंकि भगवान हमारे स्वामी हैं। सिंपल सी बात है, इज इट नॉट कृष्णा कॉन्शियसनेस? दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद बोलते हैं कि आप चखते नहीं हैं तो यही आपकी भक्ति है। तब आपका जो कर्म है, ये भोजन बनाना, ये भगवत अर्पित हो गया कि नहीं? सिंपल। हम लोग बैठ के यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं शास्त्र की, तो ये तो खैर सीधी भक्ति, डायरेक्ट भक्ति है ही। अपने अन्य कर्मों को भी देखने का प्रयास करना चाहिए। बहुत आसान तरीका होता है। अगर हम गृहस्थों की बात करें तो घर में विग्रह होते हैं, फोटो तो कम से कम रखें, वैसे विग्रह का अधिक प्रभाव होता है, लेकिन कम से कम फोटो रखेंगे तो ये कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है कि ये घर भगवान का है। सारे केंद्र टीवी केंद्रित नहीं होते हैं, डीटी केंद्रित होते हैं। दे हैव द सेम प्लेस नॉर्मल इन द होम। जहाँ पहले डीटी होते थे, वहाँ पे अब टीवी हो गया है। वापस टीवी हटा करके वहाँ पे वापस उनका स्थान है डीटी का, रख देना चाहिए। दे मेक इट वाज वेरी पावरफुल। कृष्णा इज द डीटी फॉर्म। भगवान अपने विग्रह से अभिन्न है, और घर में अगर रहते हैं तो वह सेवा करने से व्यक्ति कृष्ण भावना प्रभावित हो जाता है। ब्रह्मचारी लोग तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, भक्कड़ बाबा है तो कोई दिक्कत नहीं, मंदिर में जाएं, मंदिर में रह के सेवा करें, वो भी ठीक है, वही ठीक है उनके लिए। जब तक मैं ब्रह्मचारी आश्रम में था, मैंने कभी विग्रह नहीं रखा। देयर वाज नो नीड। टेम्पल के विग्रह हमारे विग्रह हैं, लेकिन गृहस्थी में रहना चाहिए। सबसे इजी विग्रह है शालिग्राम। दे ओनली नीड अ बाथ। और भोजन ठीक होना चाहिए, भोजन टाइम से हो जाना चाहिए, भोजन और जल। बाकी टाइम आप जप कीजिए, प्रचार कीजिए। आई एम जस्ट सेइंग कि कैसे भगवान का स्मरण हो सकता है। ये बातें सब प्रभुपाद जी समझाते हैं कि विग्रह होता है तो भोजन बनाना है, स्नान करना है। व्यक्ति इस प्रकार से कृष्ण भावना भावित होता जाता है, उसके कर्म भगवान की सेवा के निमित्त हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि उठते ही आप भगवान का अभिषेक करना शुरू कर देंगे, पहले अपना अभिषेक करना पड़ता है, पहले आपको नहाएंगे, तिलक लगाएंगे। यह भी नहीं है कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैं रोज ही स्नान करता हूँ, मतलब उस दिन ऐसा हुआ कि स्नान किया और भगवान को ऑल्टर खोलने जा रहा था, अरे तिलक तो लगाए नहीं। सी, बिना तिलक लगाए भगवान के सामने कैसे आ जाएंगे? अब आपको ये सब बातें बहुत सिंपल लग रही होंगी, क्या, लेकिन क्या इनका संबंध भगवान की स्मृति से है या नहीं है? सिंपल सी बात है। हम लोग अभी सोच रहे थे कि गोवर्धन रिट्रीट में जाएंगे या जब कुछ, फिर सोचे भगवान को कैसे खिलाएंगे,
हम लोग तो वहाँ पका पकाए मिल जाएगा, लेकिन फिर भगवान को कौन पका के खिलाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस हो जाता है ना, ये बात है। तो पहला चीज है स्मरण। अच्छा, एक और लिंक समझ लीजिए, सुबह का जप अच्छा हुआ है तभी ऐसी चेतना दिन भर रहेगी, नहीं तो युद्ध ही करते रहेंगे। वैसे सबसे पहला युद्ध तो अपनी जपमाला से होगा है कि नहीं, इस पे कब जीतूंगा, इज इट नॉट, होता है कि नहीं। तो सभी भक्तों को अनुरोध है कि वे प्रयास करें कि सुबह माला कर लें, तब आप अनुस्मरण कर लिए और फिर युद्ध करिए। युद्ध से मेरा मतलब है कि अपने कर्तव्य करिए। मई अर्पित मनोबुद्धिर, मुझ में मन और बुद्धि समर्पित करने से, इसका क्या मतलब है, बड़ा सुंदर अर्थ बताया गया है। मन के दो वृत्तियां होती हैं, संकल्प और विकल्प। यस, तो इस संकल्प और विकल्प को मुझ में समर्पित कर दो। जैसे मैं सुबह उठूंगा, क्या है ये, संकल्प, वेरी गुड। मैं प्रजल्प नहीं करूंगा, विकल्प, गॉट इट। यानी कि भक्ति के अनुकूल जो 6 चीजें हैं, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संगतागा, सतोवृत्ते, षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति, इसमें अपना संकल्प लगाऊंगा, ये मुझे करना है। और अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर भक्ति विनश्यति, इससे 6 चीजों से मेरी भक्ति नष्ट होती है, इसको मैं नहीं करूंगा, इसे कहेंगे विकल्प। तो इस प्रकार संकल्प और विकल्प से, विकल्प को के द्वारा अपने मन को हम भगवान में समर्पित करते हैं। क्या समझ में आया आपको। जैसे कि अर्जुन 18वें अध्याय में बोलेंगे, करिष्ये वचनम तवा, क्या है ये, संकल्प कि मैं आपके वचन के अनुसार करूंगा। आपके वचन के अनुसार करूंगा मतलब इसमें विकल्प आ गया कि जो आप नहीं चाहते वो मैं नहीं करूंगा। मैं चाह रहा था, मतलब अर्जुन चाह रहे थे कि युद्ध छोड़ करके बाहर चले जाएं, भाग जाएं, लेकिन वह मैं नहीं करूंगा क्योंकि भगवान नहीं चाहते। एक कथा बताएंगे बड़ी रोचक इस संबंध में। एक बार एक नाव में नाविक था, वो लोगों को मतलब नाव क्रॉस करा रहा था, तो उसमें उसने कहा कि देखिए नाव में पानी भर रहा है, नाव डूबने वाली है। तो एक साधु वहाँ बैठे थे, वो बाहर से पानी लेकर के अंदर डालने लगे ये क्या कर रहे हैं। किसी तरह से वह बचा ली नाव और जा कर के वो मतलब स्थान पे पहुँच गए जो सेफ स्थान था। तो कहते हैं अभी नाव बच गई है, तो पानी बाहर निकालने लगे, नाव में जो भर गया था पानी। तो अब उस व्यक्ति ने कहा कि, नाविक ने कहा साधु को, भाई ये क्या कर रहे थे, जब नाव डूब रही थी तो आप पानी अंदर डाल रहे हैं और डुबा रहे हैं इसको, और जब नाव स्थान पे आ गई तो आप पानी बाहर निकाल रहे हैं। तो कह रहे देखिए, जब हमने ये सुना कि नाव डूब रही तो ये भगवान की इच्छा थी, तो भगवान की इच्छा में सहायता कर रहे थे बहुत मजेदार था कि अब जब भगवान नाव डुबोना ही भगवान जब नाव डुबोना ही चाहते हैं तो हम सहायता कर देते और जब उन्हें कहा कि भाई भगवान हमको बहुत अच्छा उदाहरण लगा कि जब ये नाव बचने वाली है, जब भगवान नाव बचाना चाहते हैं तो हम पानी बाहर निकालते हैं, हम भी सहायता करते हैं। तो भगवान की इच्छा में हम अपनी इच्छा को मिला रहे हैं, ना हमको जीने की इच्छा है ना मरने की इच्छा है। वेरी एडवांस स्टेज, लेकिन पॉइंट खैर इतना तो हम एडवांस नहीं है, लेकिन बात सिंपल है कि मैं तो नहीं हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन बात ये है कि भगवान जिससे खुश हो वैसे संकल्प में करने चाहिए, और जिससे भगवान खुश ना हो वैसे विकल्प करने चाहिए। देखिए बात बोलना मेरे लिए आसान है, अप्लाई करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि बीच में माया भी आ जाती है और हमारा पूर्व का अभ्यास भी हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जो भगवान को प्रसन्न करने वाला हो। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जो भगवान को प्रसन्न करने वाला नहीं हो, प्रसन्न करने वाला हो। भाई बद्ध जीव हैं तो भोग में प्रवृत्त हो जाए और सो जाए, कुछ हो जाए, तो वो तो उसकी अभ्यास है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो माला उठा ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं कि वो एक बार भी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो ऐसा आ ही नहीं, ऐसा कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। अब नहीं तो आप लोग 16 माला कैसे कर रहे हैं बताइए, या जो भी है 2 माला 4 माला 5 माला, गीता क्लास, प्रसाद, कैसे कर पा रहे हो भाई। कुछ तो भगवान के लिए कर ही रहे हैं ना। अब उसका जैसे जैसे करते चले जाएंगे वैसे वैसे और आध्यात्मिक बल मिलेगा, तो आप और भगवान के लिए करने के लिए इच्छुक हो जाओगे। ये तो प्रैक्टिकल देख ही रहे, 1 माला से शुरू किया, पूरा 16 माला या और भी अधिक कुछ कर रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात है, अब बुद्धि का मतलब क्या है।
तो ये समझ में आ गया, संकल्प और विकल्प को भगवान को समर्पित करना। बुद्धि का मतलब कौन सी बुद्धि? व्यवसायत्मिका बुद्धि। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन। क्या है इसका नेचर? क्या है? व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना बहुशाखा ही नंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। तो कौन सी बुद्धि भगवान को समर्पित की जा सकती है? जो व्यवसायत्मिक हो। व्यवसाय प्लस आत्मिक, आत्मा मतलब स्वरूप, जिसका स्वरूप ही व्यवसाय है। व्यवसाय मतलब निश्चय। क्या निश्चय? भगवान की भक्ति करके ही मैं भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कर सकता हूं और करूंगा। मैं भक्ति इसलिए कर रहा हूं ताकि भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हो। ऐसी व्यवसायत्मक बुद्धि मुझको समर्पित करो। अब फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाली बुद्धि को भगवान को समर्पित नहीं किया जा सकता है। आई मीन सम वॉट कैन डू इट इन सम वे, लेकिन बात एक्चुअली व्यवसायत्मिक का यहाँ पे आचार्यों ने समझाया है, वह है व्यवसायत्मिक बुद्धि को आप भगवान को समर्पित कीजिए। मैं आत्मा हूं, मैं इस जगत के किसी भी वस्तु या व्यक्ति से संबंधित नहीं हूं। मेरा एकमात्र कर्तव्य भगवान को संतुष्ट करना है। बस सिंपल सी बात है। तो ऐसा करेगा तो माम एव, मुझे ही असंशय एष्यसि, निसंदेह पाओगे। अब ये शब्द आप दोबारा नहीं सुन रहे हैं इस अध्याय में। 8.5 में क्या सुने थे? न संशय, अंत काल में मेरा स्मरण करता है तो बिना संशय के मुझको प्राप्त करता है। यहां क्या कह रहे हैं? सेम चीज कह रहे हैं ना। सभी काल में मेरा स्मरण करते हुए तुम युद्ध करोगे, अपने मन और बुद्धि को मुझे समर्पित करोगे तो मुझको ही बिना संशय के प्राप्त करोगे। तो अब दोनों को आप जोड़ कर देखेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा? यदि इस प्रकार से व्यक्ति अभ्यास करता है, सभी कालों में, सभी समय में, हर जगह वह भगवान का स्मरण करने का प्रयास कर रहा है, तो उसका भगवान से प्रेम बढ़ता जाएगा और वह अंततो गत्वा भगवान का ही स्मरण करेगा और भगवान के पास पहुंच जाएगा। आई थिंक दिस वेरी क्लियर। श्लोक बहुत छोटा है लेकिन बहुत 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 लाभकारी है हमारे लिए। मैं कल भी समझाया था और फिर समझा रहा हूं। जब हम कोई कार्य करने जा रहे होते हैं या कार्य करते हैं तो हमको पता रहता है कि हम किसके लिए कर रहे हैं, अगर हम कॉन्शियस हैं तो। और जितने भी नियम बनाए जा रहे हैं वो इसीलिए ताकि हम कॉन्शियस हो जाए। देखो नमक नहीं चखना है तो किस लिए बनाया गया बताइए? ताकि हम सचेत हो जाएं कि यह कृष्ण के लिए है। ये बर्तन भगवान के हैं भाई, इसमें झूठा हाथ मत लगाओ। तो ये ऐसे याद रहता है ना कि भगवान का बर्तन है। तो कुकिंग करते हुए और से सर्विंग करते हुए व्यक्ति को स्मरण रहता है कि सब भगवान के बर्तन नहीं, खाना चालू कर देंगे। तो ये छुआछूत नहीं है। जब मैं भक्ति की शुरुआत में आया था तो घर में जाके ये सब नियम बता रहा था तो उनको बहुत गुस्सा, उनका बहुत प्रतिरोध हुआ कि ये सब क्या छुआछूत बता रहे हो। छुआछूत नहीं है, ये कृष्ण चेतना है। अब भाई मेरा कर्तव्य है बता देना, तो हम बता दे रहे हैं। बाकी अब जितना अपना नियम पालन करना चाहो करो या ना करो, लेकिन देखिए अपने किचन के अंदर, क्षमा कीजिएगा, भगवान के किचन के अंदर आपके बर्तन नहीं जाने चाहिए। एक भक्त हैं, हम नाम नहीं रखेंगे, हमारे घर में आए प्रसाद पाने के लिए। उनका घर में बहुत बड़ा बंगला है। तो हमारा घर तो भाई ब्राह्मण टाइप का ही है, मतलब कुटिया टाइप की है, मतलब सीमेंट की कुटिया कह लीजिए। कुटिया इससे ज़्यादा बड़ी तो कुटिया साइज़ की है मतलब। तो अब हम लोग छोटा सा सिंक बाहर लगवा देंगे, अपना बर्तन वहाँ धोएंगे और हम लोग अलग सब नियम से करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो बोले ये बड़ा इनकन्वीनियंट है यहाँ पे। हमने कहा हमारी कुटिया में तो कुटिया तो इज़ नॉट फॉर कन्वीनियंस फॉर दैट मैटर। तो हमारे यहाँ हमने कहा हमारे यहाँ तो है सिंक, भले इनकन्वीनियंट हो, आपके यहाँ तो सिंक है ही नहीं भगवान के लिए। हमारे मित्र है तो मजाक भी कर सकते हैं, थोड़ी बरसना भी कर सकते हैं। हमने कहा आपके 2-3 करोड़ के मकान में तो एक सिंक है ही नहीं भाई। तो पर कन्वीनियंस की बात कहते हैं, नाई मामा से काड़ा मामा भालो। भाई मामा जी है ही नहीं तो कम से कम काड़े मामा तो हैं। अरे जब भाई हमारा घर तो है नहीं कि हम महल बनवा दें, ना महल बनवाने के लिए पैसे हमारे पास, तो जो है उसी में व्यवस्था कर दे रहे हैं। बट इन दिस यू बिकम कॉन्शियस। अपने झूठे बर्तन भगवान के किचन में नहीं करने चाहिए। ये नियम है। अब क्योंकि ये क्यों नहीं कर पाते? दुनिया में लाखों रुपए लोग अपने बाथरूम में खर्च करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन सिंक आजकल मैं बताऊं 400 रुपए का भी नहीं आता है। स्टेनलेस स्टील सिंक आता है, वो लगाया जा सकता है, लेकिन क्योंकि भगवान का महत्व जीवन में है नहीं, इसलिए लोग ऐसा नहीं करते। ये पॉइंट है। तुम बाथरूम में कोई बहुत बड़ा काम करने वाले हो जो गरीब आदमी है वो काम करता है, वही तुम करने वाले हो, है कि नहीं? लाखों रुपए लगा दिए लेकिन भगवान के लिए सिंक नहीं लगाते हैं।
अब प्रभु जी कैसे हो, क्या बड़ा मुश्किल है? मुश्किल कुछ नहीं होता है। अभी हम नाम ले रहे हैं, कृपाचित प्रभु घर में हम लोग गए तो कहें प्रभु हम लोग भी किसी सिंक जो है अलग लगवाएंगे। हमारे घर पे आए थे प्रसाद पाने के लिए, तो उन्होंने हमारे घर में देखा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम उनको आइडिया लगा नहीं हम भी बाहर लगवाएंगे अलग। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इज अ डिजायर टू डू समथिंग विच इज पॉसिबल। वो इच्छा नहीं आती है लोगों की बस उस कार्य को करने के लिए। जितना अधिक हम लोग को, हम तो लीला पुरुषोत्तम प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। आईआईटी में हम लोग सर के घर में आते थे, इतना टाइट था वहां, तो आप किचन में घुस नहीं सकते अगर धोती कुर्ता नहीं पहने हैं तो। इतना टाइट, बहुत टाइट था, बहुत टाइट था। हम बहुत खुश हैं कि वो जो ट्रेनिंग हम लोग को मिल गया, तो अब वैसे ही जीना है, वैसे ही जीना है। देयर इज नो अदर वे वी कैन वर्क लाइक आउट। और कोई तरह से कर नहीं सकते। हम लोग जब बस पार्टी में थे, हम अपना गुणगान नहीं करना चाहते हैं, हम खाली बता रहे हैं कि सब जो भक्त हैं ब्राह्मणिकली ट्रेंड उनको ऐसे जीते हैं, कोई नई बात नहीं बता रहे। बस पार्टी में थे तो हम लोग को छोटी सी बस में 9 लोग रहते थे, तो वहां पे भी भगवान के बर्तन जो है पहले हम लोग धुल देते थे, फिर अपने बर्तन धुलते थे। या पहले अपने बर्तन धुल देंगे भाई, क्योंकि हैंडपंप एक ही रहता था, तो उसको फिर पानी से मार करके फिर अपने बर्तन, भगवान के बर्तन धुला करते थे। ऐसा करता था। भगवान के बर्तन मतलब कुकिंग वेसल्स ऑल्सो, वो सब भगवान के बर्तन है। ये हमारे घर में कोई प्रसाद पाने आते हैं तो बड़ा दिक्कत होती है कभी कभी, इस दृष्टि से कि वो लोग झूठे हाथ से उसी को टच कर देते हैं, फिर हमको सब कुछ धुलना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे घर में मत आइए प्रसाद पाने के लिए, लेकिन एक कठिनाई आ जाती है कि उनको नहीं समझ में आता है कि भाई ये दाएं हाथ से और बाएं हाथ से खाने में क्या दिक्कत है। बहुत बार वक्त हमारे घर पे आते तब मालूम चलता है कि अभी तक उनको ये भी पता नहीं कि केवल दाएं हाथ से खाना चाहिए। मैं कुछ भूलता नहीं हूँ, देख रहा हो तो दोनों हाथ से खा रहे हैं। क्यों दोनों हाथ से खा रहे हैं? क्योंकि भगवान ने 4 हाथ नहीं दिए, तो चारों से खाते ना। तो पॉइंट इज दैट वेरी सिंपल, यू बाय ऑल दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस वी बिकम कृष्णा कॉन्शियस। जिस कोई भक्त को बुरा नहीं मानेगा, हम खाली बात बता रहे हैं कि कॉन्शियस हो। प्रभुपाद बोल रहे हैं फर्स्ट बिकम कॉन्शियस एंड देन यू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको स्मरण दिलाती हैं कि आप कृष्ण के सेवक हैं, क्योंकि हम सभी में एक बद्ध जीव में भावना रहती कि मैं तो कृष्ण के बराबर हूं, है ना? तभी तो बद्ध जीव इस जगत में है, भगवान से कंपटीशन करने का प्रयास कर रहा है। तो ये सारे नियम सहायता करते हैं। तो कुछ हो सकता कोई माता जी बोले तो शबरी ने तो झूठे बेर खिलाए, तो आप सबरी हो गई हैं सब सबरी हो गई यहाँ पे सिट नॉट। इतना प्रेम नहीं है हमारा, इसलिए आवश्यक है कि हम लोग ध्यान रखें इस बात का। कोई भक्त कुछ पूछ रहे हैं, यहां कह रहे हैं कि एक ही किचन है, एक ही कमरा है, एक ही सिंक है, तो क्या करें? भगवान से प्रार्थना करिए 2 रूम 2 सिंक 2 किचन क्या कह सकते हैं? अब आपकी इच्छा जैसे अपना। देखिए आपको हमने सिस्टम बता दिया। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। देखिए सिंपल सी बात बता रहा हूँ। हमारे मकान मालिक जो ऊपर थे, वो ऊपर देखने ही आया है कि हमने किया क्या। हमें पहले चिंता हो रही थी कि ये सिंक हटा देंगे तो ये होगा तो वो होगा। वो ऊपर देखने भी नहीं आए कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। अब बहुत जस्ट इट इज जस्ट, जब आपको कुछ करने की इच्छा होती है तो सब भगवान व्यवस्था करवा देते हैं। अगर ऐसा है तो आप एक टब रख सकते हैं, उसमें अपने बर्तन धो दीजिए, भगवान के बर्तन सिंक में धो दीजिए। आपका तो एक ही प्लेट होता है ना। और अगर जिस वक्त ने प्रश्न किया आप अकेले रहते हो तो पास में ही लोई बाजार में रहते हैं, लोई बाजार के आसपास ही, तो वहाँ पत्तल मिलती है, पत्तल में खा लो, क्या फर्क पड़ता है। 1 रुपये पर डे का खर्चा, 1 रुपये का आता है। नो पोल्यूशन, पत्तल में खाइए, डस्टबिन में डालिए, पत्तल में खाइए, डस्टबिन में डाल दीजिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। पर आप देखेंगे कि एक बार आदत लग जाएगी तो आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि आप अपना भोजन की थाली उस किचन में, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। स्वप्न में भी ऐसा नहीं कर सकते। बहुत अजीब सा लगता है। मैं सब बातें क्यों कह रहा हूं, समझ में आ रहा है ना, कि जगत के कार्य करते हुए भी कृष्ण का स्मरण हो, यह व्यक्ति को सीखना चाहिए। ये मैं खाली बोल रहा हूँ। डिटेल्स में जाने का प्रयोजन यही था कि हम क्यों कर रहे हैं इस कार्य को। श्रीधरी, क्योंकि पूर्व वासना ही अंत काल में स्मृति का कारण है, क्योंकि उस समय विवश हुए प्राणी का स्मरण विषयक प्रयत्न संभव नहीं है। इसलिए सदैव मेरा स्मरण कर, बारंबार चिंतन कर। ब्रिलियंट स्टेटमेंट। जो वासना, जो इच्छाएं पूरा जीवन भर ली हैं, वो ही गाइड करेंगी हमारे सूक्ष्म शरीर को। उस समय हम सोचें कि हम प्रयास करें कि अपने मन को लगा लें,
नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो मन और बुद्धि सब डिस्टर्ब हो जाता है। आज जब जितना अच्छा हो सके करने का प्रयास करना है। आज मुझे भगवत गीता सुननी है। मृत्यु के समय हम कैसे स्मरण कर पाएंगे? उस समय कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। ये बात आप समझिए कि जो कुछ भी अवस्था इस समय शरीर की है वो मृत्यु से श्रेष्ठ है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, क्योंकि अभी हमने शरीर नहीं छोड़ा है। मृत्यु के समय शरीर एकदम खत्म होता है। लेकिन एक और बात को बताऊं, अच्छी बात, कि जब जीवन भर भक्ति करते हैं तो भगवान ऐसी व्यवस्था करते भी हैं कि आप आसानी से भगवान शरीर छोड़ सकें। अभी मैं परम पूज्य भक्ति बृहद भागवत महाराज के साथ आ रहा था, कल की बात है। तो एक माता जी आई, वो इंग्लैंड से थी। तो उनके पिता जीवन भर ही भक्त रहे। तो ऐसे ही बस किचन में कुछ कुकिंग कर रहे थे और शरीर छोड़ दिया। ठीक। एंड बिफोर हिज लिविंग हिज बॉडी, मतलब कुछ समय पहले ही वाज कॉन्स्टेंटली चैटिंग हरे कृष्णा, लाइक स्पॉन्टेनियसली हरि नाम उच्चारण कर रहे थे। ऐसे जब तो करते ही हैं, लेकिन स्वतः हरि नाम उच्चारण कर रहे थे। तो ऐसा मत सोचिए कि आप पूरा जीवन आप अभ्यास कर रहे हैं तो भगवान आपको छोड़ देंगे उस एग्जाम में, वही पास कराएंगे। लेकिन ये देख रहे हैं ना भगवान अंदर बैठे बैठे कि व्यक्ति कितना मेरा स्मरण कर रहा है। ठीक है। एक और सूक्ष्म बात विचार कीजिए, ये बड़ा कठिन है अप्लाई करना, लेकिन जो कुछ भी हम सुनते हैं, या ऐसे कहिए जो हम नहीं सुनते और जो हम नहीं देखते हैं, उसका भाव, उसका स्मरण नहीं होता। समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? तो इस जीवन में हम बहुत सारी चीज सुन लेते हैं, देख लेते हैं। मैं देखता हूं और मैं सुन लेता हूं, उससे कुछ होता नहीं है, होता नहीं है। ये माया का ट्रिक है। वो समय जो उसको देखने में या सुनने में जो कुछ भी हो, भाई गंदी चीज को इतना होता ताकत रूप से, भगवान से इतर है वो। तो अब उसका स्मरण का कुछ अंश तो हमारे चित्त में गया कि नहीं गया? तो संभावना है ना कि मां में वह न हो, क्योंकि भगवान के अलावा भी कुछ और है मेरे चित्त में जिसको मैंने स्वयं ही डाला है। मैं समझा पाया? बड़ा सतर्क होकर व्यक्ति को अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए कि संस्कार मन में जा रहा है, और यदि भी वो हमको माया बोलती कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बी वेरी केयरफुल। तो इसीलिए कह रहे हैं बार बार स्मरण करें, बार बार चिंतन करें। बार बार चिंतन कैसे करेंगे? श्रवण कीर्तन करेंगे तो चिंतन होगा, और वो भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, तो अंत में भगवान का स्मरण ही होगा। पिचकारी से पानी बाहर निकलता है तो पहले पिचकारी भरनी पड़ती है ना। पिचकारी में भरा ही नहीं तो बाहर कैसे कुछ आएगा बताइए? या बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, पिचकारी में जो रंग भरेंगे वही पानी बाहर आएगा जब प्रेशर लगाएंगे। अग्रीड? समझ आया मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूं? पिचकारी से खेलें कि नहीं, जो रंग खींचे हैं वही रंग बाहर आएगा ना जब प्रेशर देंगे, कि कुछ और आ जाएगा? तो पूरा मन में जो भरे हैं वही मृत्यु के समय पिचकारी की रूप की तरह बाहर आएगा। वही विचार, वही सब थॉट्स आएंगे और उसके अनुसार व्यक्ति का शरीर मिल जाएगा। इसमें घबराने की बात कुछ भी नहीं है। आज मालूम चला, आज से ट्रांसफर होने का प्रयास करें हम लोग तो भगवान सहायता करते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत लेट हो गया है। निरंतर स्मरण भी शुद्ध चित्त शुद्धि के बिना नहीं होता, अतः युद्ध भी कर। भाव यह है कि चित्त की शुद्धि के लिए युद्ध आदि स्वधर्म का अनुष्ठान भी कर। अब इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरह से समझ लीजिए। देखिए हम लोग बार बार सुनते हैं, कहते हैं कि भाई मन जप में नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि चित्त अशुद्ध है। चित्त में वो वासना है, वो इच्छा है, इसलिए वहां पे जा रहा है। जैसे जिसने कभी शराब नहीं पी है, अब वो कभी नहीं बोलेगा पर जप में दारू पीने का मन करता है, कभी बोलेगा ही नहीं, क्योंकि वो संस्कार है ही नहीं। लेकिन ध्यान दें कि यद्यपि मन इधर उधर जा रहा है, बहुत जगह जा रहा है, लेकिन जप करने से, जीव से जप करेगा तो उसका मन धीरे धीरे करके पवित्र होता चला जाता है। तो धीरे धीरे वो बहुत सारी इच्छाओं में जहां पे मन जाता था वहां पे जाना बंद कर देगा। तो आप देख रहे हैं कि नाम ही अपने में मन को लगाने की शक्ति रखता है। मैं समझा पा रहा हूं? बार बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, तो मन पवित्र हो रहा है। तो मन अब धीरे धीरे भगवान में अपने आप लगने लग जाएगा। लेकिन ध्यान जो देना है भक्त को वो यह है कि उसका उच्चारण बहुत सही हो।
और यथासंभव सुनने का प्रयास करे। तो अगर ऐसा करता है तो उसका मन पवित्र होगा और भगवान की तो उन्मुख होता चला जाएगा। ना बुद्धि क्या श्लोक है? दुर्बुद्धि हरत्वम शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम। दुर्बुद्धि का हरण करके भगवान का नाम शुद्ध सत्व बुद्धि देता है कि तुम मेरे हो, तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य अपने मन और बुद्धि को मुझे समर्पित करना है। एक बात और समझना चाहिए कि देखिए, हमारी इंद्रियों के कार्य मन पर आधारित होते हैं, तो मन समर्पित करने का मतलब इंद्रियों के कार्यों को भगवान को समर्पित करना। और यही बात भगवान ने गीता में पहले क्या बोली थी? तस्मात् इंद्रियाण आदौ, क्योंकि काम वासना इंद्रियों पे, मन और बुद्धि पे रहती है, इसलिए सबसे पहले इंद्रियों को भगवान को समर्पित करना सीखे। क्योंकि इंद्रियों को आप समर्पित जब तक नहीं कर सकते जब तक मन ना लगा रहे। मन नहीं लगा है तो इंद्रियां नहीं आ सकती। जैसे आपका मान लो संकल्प ही नहीं होता तो आप यहां शरीर लेकर नहीं आ सकते। नहीं आ सकते ना, कोई भी नहीं आ सकता। मेरा संकल्प ही नहीं हो तो मैं नहीं आ सकता क्लास देने के लिए, नहीं आ पा सकते हैं। तो आपकी इंद्रियां, मेरी इंद्रियां, हमारे सबकी इंद्रियां किसके पीछे है? मन के पीछे। तो हम अपनी इंद्रियों को नियोजित करते हैं। ऋषिकेना सेवनम भक्ति रुच्यते, उसके द्वारा व्यक्ति धीरे धीरे करके मन और बुद्धि को सम्मिलित करता है, अर्पित करता है भगवान को। ये समझ में आ रहा है ना, मन को अर्पित करने का मतलब क्या है? अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, क्या मन कहीं ना कहीं अर्पित है या नहीं है? ये बता दीजिए। अच्छा, तो अब अर्पित करने के लिए दो कंपनियां हैं, एक है माया, एक है भगवान। तो भैया माया को देख अर्पित करके मिल क्या रहा है आपको, मुझको? क्या मिलेगा? जब जहां किसी इन्वेस्टमेंट में पैसा डूबने ही वाला है तो वहां पैसा क्यों लगाना? तो ये इसके लिए आवश्यक ट्रेनिंग है कि व्यक्ति सीखे कि किस समय हमें कौन सा कार्य करना है जिसके द्वारा अपनी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाए रखें। बहुत सिंपल है। ऐसा नहीं कि आप अर्पित नहीं कर रहे हैं किसी को, हम किसी ना किसी को तो अर्पित कर ही रहे हैं, या तो माया को या भगवान कृष्ण को। तो क्यों ना भगवान कृष्ण को दिया जाए। उसको वह देने का तरीका अलग अलग हो सकता है, इसमें बहुत मजा आ जाएगा आपको। भाई कभी आप जप कर रहे हैं, इस प्रकार से दे रहे हैं, भोजन प्रसाद पा रहे हैं, बना रहे हैं, वह भगवान को अर्पित है। भगवान के बारे में हम लोग बात सुन रहे हैं तो वह भी भगवान को अर्पित है। तो क्रिया अलग अलग हो सकती है, लेकिन क्रिया का उद्देश्य अलग अलग नहीं है। उद्देश्य भगवान में मन को लगाना ही है। अरे भाई जैसे मान लीजिए नींद आ रही है तो कोई बात नहीं, क्लास में आके सो जाए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं यार, सोना है भाई। ये नींद भगवान को समर्पित है कि नहीं? अरे हम मानते हैं सुबह की जगह रहते हैं भक्त लोग, आ गए यही बहुत बड़ी बात है, उसमें जगने के लिए बोले हम, बताइए ना। तो बहुत क्लियर है, हमको अपने सारे कार्य अपने चित्त की शुद्धि के लिए करने हैं। और वह क्यों? क्योंकि चित्त शुद्ध होगा तो भगवान का प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। प्रेम उत्पन्न होगा तो भगवान में मन लगेगा, और भगवान में मन लगेगा तो आप भगवान पे पास पहुंच जाओगे। थिंग्स आर वेरी क्लियर। इस प्रकार संकल्प विकल्पात्मक मन और व्यवसायत्मक बुद्धि जिस तेरे द्वारा मुझ में अर्पण कर दी गई है, ऐसा तू मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है। बहुत बहुत अद्भुत बात है। भारत में ऐसे साधु हैं जो ऐसे हाथ करके रखे हुए, 12 साल हो गए उनको, और वो उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो कह रहे हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। अब मुझ पे इस बात पे हंसी आ रही है कि अगर उससे पूछो भगवान का नाम बताओगे, तो काफी संभावना है कि उसको यह भी ना पता हो कि भगवान का नाम क्या है। बहुत बड़ा अंतर है भक्तों। 12 साल, आप 12 साल छोड़ दीजिए, 3-4 मिनट के लिए खाली सर पे हाथ ऐसे रख के देखिएगा, बिल्कुल नींद नहीं आएगी। 3-4 मिनट आप ऐसे में पकड़ लिया, ऐसे रखिए, बहुत दर्द होने लग जाएगा। होता है कि नहीं? 3 मिनट में दर्द हो रहा है और कोई व्यक्ति एक हाथ बिना सपोर्ट के ऐसे 12 साल ऐसे रखा हुआ है, कितना कष्ट हुआ होगा। फिर उससे पूछो कि क्या तुम्हें भगवान के बारे में पता है, तो बहुत संदेह है कि उसे मालूम हो। क्यों? आप इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह सकते हैं? क्योंकि भगवान ऐसा करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। समझ में आया आपको? समझ आ रहा है? भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हाथ को ऐसे ऊपर करके करो, वो खाली भगवान करते हैं। कहते हो काम मेरा है, तुम्हारा काम हाथ ऊपर करने के लिए नहीं है। Does that make sense? अगर उसे पता होता कि भगवान कौन है, भगवान कृष्ण है, तो गीता पढ़ता। तो गीता में तो भगवान हाथ उठाने के लिए ऐसा नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि 12 साल ऐसे हाथ उठाने के बावजूद उसको यह नहीं मालूम चला कि भगवान कौन है। जरा ग्रेविटी देखिए इस बात की,
कितना मर गया तपस्या करते करते, उसको यह भी नहीं मालूम चला कि भगवान कौन है, जबकि भगवान की प्राप्ति के लिए कर रहा है। बोलता भी है ऐसा, मैं सच्ची बात बता रहा हूं। और हम लोगों को ना तो हमको हाथ ऐसे ऊपर, हम लोग भी हाथ उठाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे। तो शास्त्र क्या बोलता है, जब भक्त लोग हाथ उठाते हैं ऐसे कीर्तन करते हैं तो ऊपर के लोग पवित्र हो जाते हैं, और जब ऊपर से कूद के धम्म से नीचे कूदते हैं तो नीचे के लोग पवित्र हो जाते हैं। तो हम लोग तो जान रहे हैं कि भगवान क्या चाहते हैं। तो मैं सब बातें क्या कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं? जो लोग भगवत गीता नहीं सुन रहे हैं वो बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा उनको। और यहां बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, मन और बुद्धि जिसको हम लोग कहीं ना कहीं अर्पित किए ही हुए हैं उसको भगवान में अर्पित करने की शिक्षा प्राप्त करेंगे तो बहुत कुछ नहीं, सब कुछ मिल जाएगा। कृष्ण सब कुछ है, कृष्ण मिल गए तो और क्या चाहिए बताइए। आराध्यो यदि हरि तपसा तथा किम, ना आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम। समझ में आ गया? बहुत, मैं क्यों ये सब बातें कह रहा हूं भाई, क्योंकि मन में संदेह होगा, क्या केवल स्मरण करने से इतना आसान? स्मरण तो हम किसी ना किसी को कर ही रहे हैं ना, तो केवल कृष्ण का स्मरण करने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ सूखना नहीं पड़ेगा, बॉडी सुखानी नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं। अर्जुन को कभी सुने कि बॉडी सुखा रहे हैं वो? प्लीज, कोई विरोध, कोई तो विरोध करो कभी। अच्छा चलिए अर्जुन को थोड़ा सा किनारे करिए, भीम तो बिल्कुल नहीं सुखा रहे थे, वो तो दबा के प्रसाद खा रहे थे। तो भीम क्या भगवान को प्रिय नहीं है? ये युधिष्ठिर महाराज कभी सुने कि ये लोग बॉडी सुखा रहे हो, अपनी अचार डाल रहे हैं बॉडी का? नहीं भाई, इस सब तपस्या से कोई फायदा नहीं है। फायदा अगर है तो भगवान की भक्ति करने से। एक व्यक्ति और साधु थे, जो साधु हैं, जो 12 साल से खड़े ही हुए हैं, एक्सेप्ट इन कीर्तन। खड़े हैं तो मतलब सोए भी नहीं होंगे, एक्सेप्ट इन कीर्तन। संकीर्तन में नहीं खड़े हुए हैं, वैसे खड़े हुए हैं। तो खड़े होकर से पूछो किस लिए खड़े हुए हैं? भगवान तपस्या कर रहे हैं लेकिन भगवान उससे प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। कहीं गीता में लिखे हैं भगवान की खड़े रहो बस? बारंबार भगवान बोल रहे हैं मन और बुद्धि को अर्पित करना। चलिए एक चीज और पूछता हूं आपसे, आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? तो हम बातें समझते किस चीज से? बुद्धि से। बहुत सुंदर उत्तर दिया, इसे कहते हैं बुद्धि को भगवान में समर्पित करना। गॉट इट? ये मानते हैं ना कि शास्त्र समझने के लिए कुछ बुद्धि चाहिए। तो बुद्धि, जब शास्त्र श्रवण कर रहा है व्यक्ति, तो उसकी बुद्धि शास्त्र से प्रोपेल्ड, कहूंगा इंग्लिश वर्ड है, शास्त्र से पुष्ट हो रही है। शास्त्र को समझने के लिए कुछ तो बुद्धि चाहिए ना। तो बुद्धि लगाने का मतलब है कि भगवान की वार्ता को समझे, भगवान क्या कहना चाहते हैं। और बुद्धि का एक और फंक्शन है प्लानिंग। तो माता जी लोगों को खाना तो बनाना आता होगा, रोटी गोल बनती है कि ट्रायंगल, पता ही है ना। तो अब गोल बनानी है कि ट्रायंगल बनानी है, यह आप अपनी बुद्धि के द्वारा निर्णय करते हैं कि नहीं? अरे ये लोग तो गर्दन भी नहीं हिला रहे। क्या प्रभु जी होटल से खाना बनवाती है, स्विग्गी से बना, कहां से खाना मंगवाते हैं आप लोग? आए तो क्या इसके लिए बुद्धि नहीं लगानी पड़ती? अच्छा बताइए, इज इट नॉट एक्साइटिंग? साधना माता जी, इज इट नॉट एक्साइटिंग कि आज क्या बनाना भगवान के लिए? या अन्य माता जी भी उपलक्षण से आज ये बनाएंगे, कल हमने दाल ये बनाई, कल आज, जैसे आज हमने कुछ चौलाई का साग बनाया अलॉन्ग विद खिचड़ी, कहा आज पालक नहीं, चलो कोई बात नहीं, साग बनाते हैं। दिस इज वेरी सिंपल। लेकिन क्या इस बुद्धि का उपयोग आप भगवान की सेवा में नहीं कर रहे हैं? क्या ये बुद्धि का अर्पण भगवान की सेवा में नहीं हुआ? सी है कि नहीं? या भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, या ये कुछ भी। जैसे मैं बहुत मजेदार बात बताऊं कि हम भगवान शालिग्राम का अभिषेक कर रहे थे, एक हमारे सामने समस्या आ जाती है कि हम जल से अभिषेक तो करना चाहते, लेकिन भगवान उसमें इतना डूब जाते कि हमने कहा ये तो इसमें डूबी गए, इनका नहलाऊंगा कैसे? तो हमने एक आइडिया लगाया, हमने कहा ऐसा करते हैं, जो छलनी होती है ना, वो चावल छानने की छलनी, वो रख लेते हैं और नीचे हम उसमें वो रखते हैं, भगवान रखते, तो पानी गिरेगा, छन के नीचे चला जाएगा। I mean, you may say it is very simple things, but you are becoming Krishna conscious in this. आदमी अच्छा लगता है ना कि पानी आए और गिर जाए और उसी में डूबता रहे पानी, तो समझ उतना मजा नहीं आएगा। तो दिस इज और वेरी फनी, मतलब इट्स रियली फनी व्हेन यू सर्व कृष्णा, बिकॉज कृष्णा गिव्स यू मेनी मेनी आइडियाज हाउ यू कैन सर्व देम बेटर। भाई अगर आपकी इच्छा होगी कि हम कृष्ण की सेवा अच्छे से करें, तो कृष्ण आपको बहुत सारे आइडिया देंगे। मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया में थे और उन्होंने, कौन सी डेटी थी, शायद राधा माधव है, आई एम नॉट श्योर,
भवन का नाम नहीं पता, लेकिन वहाँ पे विग्रह को स्थापना कर दिया। और वहाँ प्रभुपाद के पास बहुत समय नहीं था कि उनको ट्रेनिंग दे पाते, तो प्रभुपाद ने प्रार्थना किया। बता रही माता जी राधा वल्लभ है, हाँ, भगवान प्रभुपाद जो प्रभुपाद द्वारा स्थापित है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सो जो भी है, तो भगवान ने प्रार्थना किया कि, क्षमा कीजिएगा, प्रभुपाद ने प्रार्थना की भगवान इन लोगों को बुद्धि देना, आपकी सेवा कर सके। तो जब अगले साल प्रभुपाद वहाँ पे आए तो विग्रह की सेवा बहुत अच्छे से हो रही थी। दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, सुरभि प्रभु थे, ये जो इस्कॉन वृंदावन है उसका डिज़ाइन उन्होंने स्वयं किया, जबकि वो आर्किटेक्ट नहीं है, कुछ बेसिक ड्राफ्टिंग का उनको जानकारी थी। तो वह जो है पता नहीं, इधर मंदिर गए उधर गए, खूब सोच समझ के कितना सुंदर मंदिर का निर्माण किया है। तो यदि आपकी इच्छा है भगवान की सेवा करने के लिए, तो भगवान आपको बुद्धि देते हैं। दिस हाउ इट इज देयर। अब आपको लगेगा ये सब बातें क्या कह रहे हैं, वो छोटी सी बात है, जाली लगाई वो लगाई, नहीं, दिस इज ऑल वेरी सिंपल फॉर यू। बाहर के लोगों के लिए कुछ महत्व नहीं है, लेकिन भगवान महत्व देते हैं कि यह मुझको एक व्यक्ति की तरह ट्रीट कर रहा है। दिस इज हाउ वी आर developing a relationship with the deities as well also with the devotees and all the places. अपनी बुद्धि की तरह निर्णय करें कैसे हम भक्तों को संतुष्ट कर सकते हैं। तो ये सारे बुद्धि का अर्पण है। ये क्लियर हो गया। बुद्धि के द्वारा ही किसी को गाली देते हैं, बुद्धि के द्वारा किसी को हम सहायता करते हैं। तो ये सब यहाँ बुद्धि लगाने का मतलब यही है कि भगवान में, भक्तों में, भगवान की सेवा में। तुलसी जी रखिए, तुलसी जी को बीमारी लग जाए, अच्छा नहीं छोड़ो नया लेके आ जाते हैं, नहीं, यू थिंक हाउ यू कैन सर्व हर। तो मैं प्रैक्टिकल लेवल बता रहा हूं कैसे आप बुद्धि को भगवान को भक्तों की सेवा में अर्पित कर सकते हैं। भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में अर्पित रहेगी तो बुद्धि एकदम खुश रहेगी। बल्कि आपको याद हो कि भीष्मदेव ने कहा था, हमारी एक बड़ी चिंता थी। क्या चिंता थी? हमारी एक लड़की है, लड़की है और आप तो ब्रह्मचारी हैं। हमारी लड़की, उस लड़की का नाम है मति, मतलब बुद्धि। हम चाह रहे थे कि उसका विवाह आपसे हे कृष्ण हो जाए। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा करके श्लोक है वहाँ पे। तो कह रहे हमारी एक बुद्धि नामक लड़की थी, तो हम चाह रहे थे कि शादी आपकी उसकी शादी आपसे हो जाए। और एक और बात ध्यान रखिए, बुद्धि अगर भगवान में लग गई तो मन को लगना ही पड़ेगा, क्योंकि मन बुद्धि के अधीन रहता है। ये भी समझ रहे हैं कि नहीं? यस। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि। तो जो बुद्धि शास्त्र के द्वारा पोषित है वह बुद्धि लग गई तो मन को लगना ही पड़ेगा। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज है। ये निर्णय बुद्धि करती है, फिर मन उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास में लग जाता है। आई थिंक इस विज्ञान को समझ गए। गीता भूषण टीका, क्योंकि पूर्व के विचार मृत्यु के समय आने वाले विचारों को प्रभावित करते हैं, इसलिए तुमको हमेशा ही मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करना चाहिए। हमेशा युद्ध नहीं करना चाहिए, और ना ही अर्जुन हमेशा युद्ध किए भी थे। तो युद्ध करने का मतलब है अपने कर्तव्यों को करते समय, करने से पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए। आई एम डूइंग इट फॉर प्लीजिंग कृष्णा। लोगों को शिक्षा देने के लिए युद्ध करने के अपने नियत कर्म को करो। अपने मन और बुद्धि को मुझको समर्पित करने के द्वारा तुम मुझ को ही प्राप्त करो होगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अब इन्होंने देखिए अलग एंगल दिया है। यहां पे अगर आपको याद हो, अगर बात याद हो, तो 7 से लेकर 12 अध्याय में परनिष्ठ भक्त के बारे में बात हो रही थी। तो इन्होंने क्या कहा कि देखो तुम्हारे लिए साधना क्या है, मन और बुद्धि को मुझ में समर्पित करना। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कम अधिकार के हैं, तो उनके लिए आवश्यक है कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करना। तो तुम क्योंकि लीडर हो, इसलिए तुम वर्णाश्रम धर्म का पालन इसलिए करो ताकि अन्य लोग जिनके लिए आवश्यक है उनके लिए एक स्टैंडर्ड उपस्थित हो। क्योंकि यद यद आचरते श्रेष्ठ तत्तदेव तर्जुनः सयत प्रमाणम कुरुते लोक सदनुवर्तते। लेकिन तुम तो सीधे मेरे मन, अपने मन और बुद्धि को मुझे समर्पित करो, भक्ति करो, और इसके द्वारा तुम मेरी प्राप्ति कर लोगे। तो बड़ा अलग फ्लेवर वो दे रहे हैं। और देखिए एक बात सिंपल सी है, मन और बुद्धि को अगर भगवान को समर्पित करते हैं तो क्या उनको पवित्र करने के लिए किसी और चीज की जरूरत है? नहीं। तो दोनों तरह से आप बैलेंस करके आप देख पा रहे हैं, दोनों बैलेंस कर पा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है कि कर पा रहे होंगे। श्रीपाद रामानुजाचार्य, हमको उनकी पहली लाइन बड़ी अच्छी लगी थी। अतएव तू सब समय अर्थात मृत्यु काल पर्यंत प्रतिदिन मेरा स्मरण कर। क्यों? आज जब करना चाहिए, आज आखिरी दिन है भैया, आज आखिरी दिन है, ऐसे करके जब करना चाहिए रोज।
और प्रतिदिन मेरी स्मृति को उत्पन्न करने वाले वर्णाश्रम के अनुकूल श्रुति स्मृति विहित युद्धादि नित्य नैमित्तिक कर्म करें। अब बड़ा सुंदर बात है, तुम उन नियमों को स्वीकार करो जिससे तुम्हारी स्मृति होती है, भगवान जिससे मेरी स्मृति होती है। उन नियमों को मत करो जो तुम्हारे मुझे मेरी स्मृति कराने वाले हैं, ये कह रहे हैं वो। इस उपाय से मन बुद्धि को मेरे अर्पण करके और अंतकाल में भी मेरा ही स्मरण करता हुआ तू अपने इष्ट रूप मुझे परमेश्वर को ही पावेगा, इसमें संदेह नहीं है। माम मुझको प्राप्त करेगा। तो भगवान कैसे हैं? जो अर्जुन के इष्ट हैं, जो भगवान अपने भक्त के प्रिय हैं, उनको प्राप्त करेगा। इससे एक तो बहुत अच्छी बात समझ में आ रही कि भगवान पूरे लाइफ टाइम का कमिटमेंट चाहते हैं। कोई सोचे कि मैं एक दिन भक्ति करूंगा और भगवान को पा जाऊंगा, तो ये कठिन है, ऑल्दो असंभव नहीं है। असंभव नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग सुन चुके हैं 8वें अध्याय की महिमा में भी, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा। एक ब्रह्म राक्षस को पुरुषोत्तम कह रही थी, ब्रह्म राक्षसी, और प्राप्ति हो गई। तो असंभव तो नहीं है, लेकिन प्राय ऐसा नहीं होता। पूरा जीवन भक्ति करनी होती है। पूरा जीवन का मतलब प्रतिदिन पूरा जीवन। आप लोग ने अनुभव किया होगा ना, प्रतिदिन जप करना सुनने में आसान लगता है, करने में कठिन होता है ना? क्योंकि हर दिन हो तो ना एक समाना सुना है आपने। अब मैं बातें बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि भक्त लोग समझें कि अभी हम लोग को नैसर्गिक रुचि नहीं प्राप्त हो गई। एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप लोग शायद हो गया हो तो कैन बी डिफरेंट वन। तो अब से पहले कि ऐसा कुछ कार्य हो जो हमको ज़्यादा प्रभावित करता है, मतलब कुछ भौतिक कार्य या भौतिक सिचुएशन, अपने को माला कर लेना चाहिए। आप कहेंगे एक ही बात आप क्यों बताते हैं? क्योंकि एक बात समझने में ज़्यादा बुद्धि नहीं लगती है। तो एक बात सब लोग समझ लें इस बात को। और अगर सभी लोग मेरी बात समझ गए हैं तो सभी लोग सुबह जप में क्यों नहीं आ पाते? वाई देर इज फ्लक्चुएशन ऑफ इवन 1%? यहाँ तो 25% का वेरिएशन होता है। कभी कभी एकादशी होती तो 99 लोग आ जाते हैं, और उसका फिर वही 50, 60, 70 में आ जाते हैं। तो क्या बाकी 25 लोगों के लिए छूट मिल गई कि आज श्लोक अप्लाई नहीं करना है अनुस्मरण का, आज वो नहीं मरने वाले? लिखवा के लिया है यमराज जी से कि नहीं आज भाई आज छुट्टी है, आज हम लोग यार आराम कर रहे हैं, आज नहीं मरेंगे। आज नहीं मरना की तुम्हारा नौबत भी आ गई ना, तो भी आज नहीं यार, आज छुट्टी है। यमराज जी और यमदूत कभी छुट्टी नहीं लेते, संडे को भी नहीं छुट्टी लेते हैं। संडे को भी मंडे की न्यूज में भी आता होगा 2-4 लोग मर गए, 20 लोग मर गए, है ना? संडे को भी तो लोग मर रहे हैं। इस प्रकार से जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। किस प्रकार से कि भाई आज ही आखिरी जीवन है, आज ही आखिरी दिन है, आज जब करना है, आज हमारे नियमों का पालन करना है। In that way we can be detached from this world. तात्पर्य, अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्य में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अरे भैया हमारे पास टाइम नहीं है, वहां मरने का भी टाइम नहीं है, लेकिन मौत के लिए तुम्हारे पास टाइम है। मृत्यु खूब टाइम लगा के आपके पास आएगी और दरवाजा खटखटाएगी नहीं, उसे दरवाजे से आने की जरूरत नहीं होती है। ये नितांत बेवकूफ़ी है, यही रजोगुण का प्रभाव है। हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। अरे जिसके लिए तुमको मनुष्य जीवन का टाइम दिया गया है भगवान की भक्ति करने के लिए, उसी चीज के लिए तो बस टाइम नहीं है, तो तुम नौकर किस बात के लिए भगवान के? भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण का चिंतन कर सकता है। एक बांग्ला प्यार है, हाथे करो काम मुखे बोलो नाम। हाथ से काम करिए और मुख से नाम बोलिए। प्रभुपाद बहुत सुंदर बात समझाते हैं कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो आप देखेंगे रात्रि के समय कि अब चंद्रमा आपके साथ चलता है। प्रभुपाद कहते थे कि प्रभुपाद कह रहे थे कि प्रभुपाद जी के गृहस्थ आश्रम में उनका लड़का, छोटे लड़के को लेकर रात में कहीं जा रहे थे, और उनका लड़का उनसे पूछता है, पापा ये चंद्रमा हमारे साथ क्यों चल रहा है? तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भाई जैसे एक चंद्रमा के लिए संभव है कि वह आपके साथ साथ चले, देखा होगा आपने, ऐसे ही जब आप जा रहे हैं और बोल रहे हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान आपके साथ चल रहे हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, यार चलो सब्जी लेने चलते हैं, तो यार चलो सब्जी लेने चलते हैं, किसी मित्र को साथ लेके चलते हैं। तो उसी तरह से भगवान को साथ में लेके चलिए। बहुत आसान है। यहां से लेकर कोई कहीं जा रहा है, चलो हाथ भाई व्यस्त है आपके, मतलब नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं गिन सकते, तो भगवान तो गिन रहे ना। मेन बात तो भगवान की है ना कि भगवान हमारा नाम गिन ले।
तो हरे कृष्णा बोलने वाले के भगवान क्या बोले हैं, किसी ने कहीं भी कभी भी कैसे भी मेरा नाम लिया उसके नाम को मैं नहीं भूलता हूँ। तो भगवान को याद दिलाते रहना चाहिए, हम भी हैं भगवान इधर, वी आर हियर आल्सो समवेयर, कृष्ण नोस। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन आप बताइए कि हम लोग कितनी बार करते हैं इसको। आप विचार कीजिए, कहीं जा रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं या खाना बना रहे होते हैं, तो क्या हरे कृष्ण नहीं कर सकते? क्या मुंह से खाना बनाते हैं? मुंह तो नहीं से खाना नहीं बनाते हैं। इसीलिए भोजन बनाते समय कोई जिस समय कोई डिस्टर्ब करता है तो बहुत हमें खराब लगता है। या तो आप कीर्तन सुनिए, गाइए, या भगवान की कुछ कथा सुनिए, इसे कहते हैं अनुस्मरण। कुकिंग तो कितना बढ़िया सेवा है। या जैसे कल एक भक्त आए थे हमारे घर पे, सीनियर डिवोटी थे, तो मैं बहुत दिन सोचा था घर साफ करेंगे, तो मैं थोड़ा सा लेजी हूँ, तो घर सफाई करने में लग गया मैं कुछ, तब प्रभुपाद जी का लेक्चर लगा दिया। अब सफाई करने में बहुत मजा आता है। आपको अगर थोड़ी कथा में रुचि है तो आप देखेंगे कि घर के कार्य भी कृष्ण भावनामृत के ही कार्य हो जाते हैं। और फिर आपको याद आता, अरे ये तो भगवान का घर है, ये तो मेरा है ही नहीं। देन ये तो गुंडीचा मार्जिन है। और वस्तुतः बाद में मुझे बहुत अच्छी बात लगी, आप लोग घर में कभी ट्राई करना, आप लोग केवल लग रहा है घर साफ है, घर साफ होता नहीं है, करके देखना। जब घर साफ हो जाएगा तब आप देखना कि घर में कितना प्रसन्नता रहती है, बिकॉज कृष्णा इज प्लीज, भगवान तो वहां बैठे हुए विराजमान है। तो इस प्रकार से घर के कार्य करते हुए व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है। एग्जाम्पल यही दामोदर लीला का है, माता यशोदा मक्खन निकाल रही थी दही से, और यान यान ही गीतानि तद बाल चरितानि च, भगवान के जो बाल चरित थे उनको गीतबद्ध कर लिया था माता यशोदा ने और उनको गा रही थी। इसे कहते हैं परिभावित भक्ति। केवल हाथ पैर से कार्य करना ही भगवान के लिए सब पर्याप्त नहीं है, अपनी ज्ञानेंद्रियों को भी लगाना चाहिए, अपनी वाणी को भी लगाना चाहिए भगवान का यश गाने में। कीर्तनिया सदाहरि, दिस इज कॉल्ड कीर्तनिया सदाहरि। बात बहुत सिंपल है, बहुत से लोग कर रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं कर रहे हैं उन्हें करना शुरू करना चाहिए। घर वाले लोग घर में कार्य कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत, कथा सुनिए, और अगर कोई डिस्टर्बेंस हो तो ईयरफोन लगा सुनिए। हम प्रैक्टिकल बातें बता रहे हैं ताकि समझ में आ जाए कि करना क्या है, कैसे हम लोग अपने कर्तव्य करते हुए भगवान का स्मरण कर सकते हैं। जैसे प्रभु जी तो शायद करते ही हैं, जब ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं तो बहुत सारा कथा सुन सकते हैं अगर आप सुनना चाहें तो। जब भाई भगवान ने रखा ही है परिव्राजकाचार्य के रूप में, इधर से भ्रमण उधर से भ्रमण यहाँ वहाँ, तो ठीक है भाई, सुने भगवान के बारे में। बहुत से ब्रह्मचारी बताते हैं कि जो लोग ट्रैवलिंग बहुत करते हैं उसमें वो 8-8 घंटे सुन लेते हैं कथा या पढ़ लेते हैं, अगर पढ़ना संभव है तो। एक दिन 2 दिन की बात अलग है, ट्रैवलिंग की अलग बात है। जब करना ही एक काम है तो फिर कथा सुनना चाहिए। आप लोग करते भी होंगे, मैं खाली एक बात बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है। प्रभुपाद बोलते थे, डोंट लेट दिस टाइम गेट वेस्टेड एक्सेप्ट स्लीपिंग। सोते समय कैसे सुन पाएंगे कथा हमको नहीं पता, लेकिन हमने कुछ भक्तों को देखा उस समय भी प्रभुपाद जी का जप लगा देते हैं, कीर्तन लगा देते हैं। मेरे लिए टफ है, मैं नहीं सो पाता ऐसे में, लेकिन अगर कर सकते तो वो भी अच्छा है। शैली शुक्ला माता इज डूइंग दैट, ओके, वेरी गुड, यू आर वेरी एडवांस्ड। हमसे इस मामले में थोड़ी नींद हमको प्रिय है। एनीवेज, यू कैन डू दैट इफ यू कैन। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। एक और सूत्र बता रहा हूँ, जब नाम जब अच्छे से किया जाता है तो आपको खुजली मचने लगती है, कुछ तो सेवा करें कृष्ण की। दिस इज नॉट माई वर्ड्स। अब इस पर लीला आ जाएगी, हमारे पास समय नहीं, लेकिन प्रभुपाद सिद्धांत बताने, जो व्यक्ति जाप करेगा उसको वो सेवा के लिए व्याकुल हो जाएगा। कुछ तो सेवा हाथ में होनी चाहिए, और जितना आप सेवा उत्साह से करेंगे अगले दिन आप उत्साह से सेवा हरि नाम भी करेंगे। ये दोनों का लिंक है। भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद समझाते हैं कि व्यक्ति को प्रैक्टिकल सेवा करने के लिए क्यों बोला जाता है, ताकि वह निरपराधिक जप कर सके। व्हाट, यस, वैसी सेवा करने से उसकी उस सेवा की वृत्ति जागृत होती है, और सेवा की वृत्ति जागृत होगी तो उसका संबंध कहां से है? भगवान के नाम से। प्रेम जागृत होगा ना, कुछ लिंक आप समझ रहे हैं। भगवान का बर्तन है, मान लो आप भगवान का बर्तन साफ कर, अरे भाई क्यों, या बर्तन साफ कर रहे हैं, कौन देखता है इसमें दाग पड़ा है, वो देखने वाला जिसका नाम पता है, अधियज्ञ प्रभु जी को जानते हैं? अधियज्ञ प्रभु को जानते हैं आप लोग? अधियज्ञ अंदर ही बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि पुरोहित कैसे यज्ञ कर रहा है। ये भगवान का जो बर्तन मांजना है, अब यह भी एक यज्ञ है, ध्यान दीजिएगा। वो अंदर देगा। अच्छा, अब आप कहेंगे क्या बातें कर रहे हैं, मजाक करने के लिए हम ही लोग मिले? नहीं, प्रभुपाद जी के समय की बात है। एक व्यक्ति था, वो मंदिर नया डिवोटी, तो समझ में नहीं आ रहा होगा ज़्यादा कुछ, तो वह भगवान के बर्तन साफ करने की सेवा दी गई उसको। बहुत बड़ी सेवा है, लेकिन दिया गया उसको, वो ठीक से नहीं कर रहा था। तो प्रभुपाद जी आए
विग्रह के सामने गए, उसके बाद प्रभुपाद सबको दर्शन दे रहे थे, पूछे वो भक्त कहाँ है, बुलाओ उसको। तो बोले क्या हो गया? प्रभुपाद कहे कि भगवान कह रहे हैं कि बर्तन ठीक से नहीं मांजता। अब हम भगवान से नहीं बात कर सकते, लेकिन आचार्यगण तो जान रहे हैं ना, तो वो अंदर ही बैठे भगवान देख रहे हैं कि हम कैसे बर्तन भगवान के साफ कर रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उपलक्षण से किसी भी सेवा को ले लेना चाहिए। हम काम निपटा रहे हैं या वाकई भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। दैट इज कृष्ण वांट्स टू सी दैट एटीट्यूड। उसके अनुसार व्यक्ति को प्रगति हो रही। महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, भगवान अंदर बैठे देख रहे हैं कि ये जप कैसे हो रहा है। यद्यपि वह दयालु हैं, सब कुछ चाहिए, फिर भी देख रहे हैं कि कितने उत्साह से भक्त कर रहा है, क्या कर रहा है। उसके अनुपात में व्यक्ति को कृपा प्राप्त होती है। तो हम सब बातें कह रहे थे कि भगवान का नाम उच्चारण करने से भगवान की सेवा की भावना आ ही जाती है भक्त के हृदय में। कृष्ण मंत्र एत स्वभाव, जेई जपे कृष्ण प्रत्यय उपजाए भाव। जो भी जपेगा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसका भगवान के प्रति भाव उत्पन्न हो जाएगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये तो बड़ा इजी बात है। So we'll stop here. I'll just see if there are some questions. No, there are no questions. कोई टेलीग्राम पे प्रश्न है? नहीं है। So we'll stop here. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। प्रश्न है कुछ? नहीं।